ठीक है। तो ये देर में मतलब हाँ, ठीक है। तो उसको आप जिसको एडमिट करोगे वही होगा, वही होगा। क्या? हाँ मैं कर लिया हूँ। अभी मैं सेटिंग रखता नहीं हूँ। पर वो क्या है कि बोल के लिए मीनाक्षी। ठीक है। वैसे कंफर्म है कि सी इज रिटर्निंग आपके द्वारा। Hello, नहीं वो sir. खुद ही हाँ भाई। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। और कैसे हैं सर आप? बस मजे में यार। हैं? ठीक है, करते हैं, 2 मिनट दो मुझे। यस सर. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हाँ भैया, 5 मिनट वेट करो, कर रहे हैं चालू अपन, है ना? हेलो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, समझ गया, समझ गया।
तो जो मीनाक्षी की तरफ से मना है तो नहीं कर सकते अपन एडिट। क्या सिस्टम को बाईपास नहीं कर सकते क्या? और मीनाक्षी को तो नहीं रोक उठा सकते ना यार, फिर 5 दिन बाद बंद हो जाएगी मेरी। क्या है? तो तुम्हारा साथी नहीं है, मैं इसलिए कॉल करें इसको, कॉल भी नहीं सकती। चलो भी शुरू करें भाई लोगों, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, कर दीजिए स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। एक हो गया सेशन कुछ डिस्कशन के कारण। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट, ये तो हो गया था कनेक्शन टाइप, ग्रुप्स वगैरह नहीं बताए थे मैंने। हैं? नहीं सर, ग्रुप्स नहीं बताए थे अभी। एक चीज और रह गई थी पिछले सेशन में, यूज ऑफ डेटा इंटरप्रेटर, है ना? यूज ऑफ डेटा इंटरप्रेट पिवोटिंग इन टैबलू। भाई टैबलू में भी हम मैंने आपको पावर क्वेरी में ले जाके बताया था डेटा को क्लीन करके हम पिवोट करके पिछले बार। हाँ, एक्सेल में हम देखते हैं कि वो टैबलू में हो पाता है कि नहीं हो पाता, वही डेटा अनपाइवोट। हाँ, अनपाइवोट उसी डेटा हम टैबलू में करने की कोशिश, कितना कर पाएंगे या पूरा कर देते, क्या लिमिटेशन है ना? चलिए हम वही डेटा सेट उठाएंगे। देखिएगा वही डेटा सेट उठा रहा हूं मैं जो पिछली बार अपन ने लिया था, ह्यूमन रीडेबल डेटा सेट उठा रहा हूं, है ना? जो मशीन नहीं पढ़ सकती। और ये पहली शीट उठा लेके यहाँ डाल रहा हूँ। ये डेटा मैं आपको एक्सेल में भी बता देता हूँ कैसा है ये डेटा सेट। ये डेटा सेट ऐसा है, दिख रहा है आपको? एज यहाँ दी हुई है, जनवरी 2005, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एक ही साल का डेटा है, पर मंथ और ईयर दिया, प्लस मैन वुमेन और अनएम्प्लॉयड दिया हुआ, कितने अनएम्प्लॉयड। इस डेटा से तो मैं कोई इंफॉर्मेशन निकाल नहीं सकता हूँ जब तक मैं इसको फ्लैग टेबल में नहीं भरता। इज इट क्लियर? तो यही डेटा को हमने पहले कन्वर्ट किया था, याद है? पावर क्वेरी। अब हम टेबलू में इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आप देखिए कि कॉलम नेम जो है वो कहाँ आ रहा है इसमें। ये देखिए, पहले तो आप इंटरप्रेटर चला दो सबसे पहले, तो वो जितनी सफाई उसको करना होगी वो कर दे, डेटा को एक लेवल तक लेके आ जाए, उसको जो समझ में आएगा उतना वो कर दे। पहले अपन उससे करवा लेते हैं काम। सर साहिल भैया वेटिंग रूम में है तो उनको अंदर ले लीजिए। हाँ मैं कर रहा हूँ, है ना? तो यूज डेटा इंटरप्रेटर ये चल गया, ठीक है। देखिए हो गया कि नहीं, एज ऊपर आ गया, हुआ कुछ तो काम किया इसने। हाँ, अब से अपन को वही अनपाइवट करना है। हाँ, अब क्या बचा, ये जेन मैन, जेन वुमेन, ये इसको अनपिवट करना है। अब जितने कॉलम को अनपिवट करना है उनको सिलेक्ट करूंगा मैं, यहां से यहां तक। सॉरी, मैंने शिफ्ट की जगह कंट्रोल दबा दिया। यहां से शिफ्ट के साथ लेंगे, सिलेक्ट होगा। पहला कॉलम छोड़ दिया, पहला तो ऑलरेडी है प्लेटफॉर्म में है। कहीं भी राइट क्लिक करूंगा मैं किसी भी कॉलम पे, और यहाँ होगा पीवोट। यहाँ पीवोट नहीं है, यहाँ एक ही बटन दिया है पीवोट, जबकि हम कर रहे हैं इसको अनपीवोट। कर क्या रहे हैं? अनपीवोट। पावर बीआई में क्या होता है? अनपीवोट होता है। जैसे मैं पीवोट बोलूंगा, इसमें फिर एक ठीक है, इसको तो कुछ कुछ चीजें तो हो गई।
समझ में आ रही? मंथ को और इसको इनको अलग करना है ना। तो इनको स्प्लिट करने के लिए हमने यहाँ राइट क्लिक किया और कस्टम स्प्लिट पे जाएंगे। स्प्लिट पे जाएंगे तो गड़बड़ है, लेकिन स्प्लिट पे करके बताता हूँ। तो 2005 कहाँ गए? -05 को उसने डिलीमीटर मार लिया। वो सब में एक जैसा था ना भाई, पूरी रो में -05 सब में लिखा हुआ है। तो जो कॉमन चीज मिलेगी उसको डिलीमीटर मानता है और डिलीमीटर को गायब कर देता है। जो भी डिलीमीटर होता है वो दिखेगा ही नहीं आपको, उसको छूमंतर कर देता है। तो इसने डिलीमीटर -05 को, यदि 6 होता साथ में, -05 को -06 होता तो फिर हाँ खाली हाइफन को हटाता। इज इट क्लियर? तो ये तो हमारा चल नहीं पाएगा काम। हमें 505 भी चाहिए भैया। अभी तो चलो एक ही साल का डेटा है। कंट्रोल जी, वापस यहाँ गया, राइट क्लिक किया, कस्टम स्प्लिट। तो यहाँ अपन को डिलीट नहीं मारना है, स्पेस स्पेस को ही तो लेना है मुझे। स्पेस के बाद मेन लिखा है, वो मेन लिखा है ना। और फर्स्ट ले लो, लास्ट ले लो, बोथ ले लो, आपको ऑल लेना है। मतलब स्पेस के पहले वाला भी, स्पेस के बाद वाला भी। ऑल का मतलब ये हो, यदि फर्स्ट बोलोगे तो स्पेस का पहले वाला लेके अलग बना देगा, बाद वाले का कॉलम नहीं बनाएगा, मेन वुमेन का। बात समझ में आ रहा है? ऑल लेंगे तो स्पेस का पहले का भी, बाद, दोनों के अलग कॉलम बना के। डज इट मेक सेंस? हो गया। अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। इसको राइट क्लिक किया और रिमूव, क्या है इसमें, हाइड हो भाई, हाइड हो गया। अब इसको कहीं इधर उधर अरेंज करने की कभी भी जरूरत नहीं रहती टेबलू, क्योंकि आधे डायमेंशन में आते हैं, आधे मेजर में आते, बात खत्म। वो भाई अपने हिसाब से जमाएगा वहां पे। तो यहाँ में इधर जब पावर क्वेरी के अंदर हम इधर से उधर ले जाते, इसमें नहीं ले जा सकते आप। अंडरस्टैंड? अब जैसे सर इसका डेटा लोड करता है तो जो हाइट वाला पोर्शन जो रहता है वो शो नहीं होता है। वो सोनी देखेंगे ना अभी आप, वो सोनी है। मैं इधर नाम भी बदल दूं पहले, इसका नाम बदल देता हूँ, रीनेम करता हूँ। ये आपका पॉपुल अनएम्प्लॉयड है। सर ये वाली फाइल हमारे पास नहीं है, ह्यूमन जिस पे आप काम कर रहे हो। अरे डाली है रे मैंने, क्या? नहीं सर, जो आपने टेबलू फाइल डाली ना उसमें नहीं है ये फाइल। कब डाउनलोड करा तुमने? जब आपने लास्ट बार सबको भेजा था। अरे बेटा अभी इन लोग के डाउनलोड पास है क्या, विपिन भैया वगैरह के पास? है सबके पास। चलो सर फिर दोबारा, मैं देखता हूँ, मेरे पास शो नहीं हो रहा इसीलिए। हाँ क्लियर, मैं दिखा देता हूँ बेटा, ये चिंता मत कर। अरे हाँ, मत से बना दो फाइल यार। मन तो मन से बना सकता है। रैंडम वैल्यू का ये देख बेटा, टेबलू में दिखा देता हूँ। ये देख, ह्यूमन रीडेबल डेटा फाइल दिख रहा है बेटा, मन। हाँ भाई मन, सर इसमें दिख तो रहा लिखा है। है, पर जो मेरे पास, हाँ मतलब जो मेरे पास फाइल है ना उसमें नहीं है, ऐसा बोल लो। यहाँ से डाउनलोड कर ली है ना बेटा, ठीक है। ठीक है सर। स्टेप समझ लो, ये हो गया। अब अपन शीट पे गए, बता रहा है जेंडर, बता रहा है मंथ ईयर, बता रहा है अनएम्प्लॉयड, बता रहा है सीट 1 के काउंट, बता रहा है मेजर वैल्यू दे रहा है, मेजर नेम दे रहा है। ये तो ऑटोमेटिक जनरेटेड अपने वो होते हैं वेरिएबल, ऑटो जनरेटेड वेरिएबल बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब आप जो भी एनालिसिस करना चाहो बस, है ना? आप ये
यहाँ पटक दिया, ये आ गया, और आपको काउंट चाहिए, है ना, वो आ यहाँ पटक दिया, 18 18 18 18 सभी में आ रहा है, टोटल 18 ही दे रहा है। एज पे एरिया भी डाल दूँ तो वो दे रहा है, देगा ना, यहाँ से दे, यहाँ से मेजर में कर लो काउंट, 18 ही 18 है सब में। हमने देखा ना वो कीवर्ड ही बनी थी तो 18 ही 18 होंगे ना, एक जैसी तो वही आप गिनोगे तो 18 ही 18 होंगे सब उसमें। कैसे? ये देखिए 16 से 19 में कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 ही 18 काउंट आएंगे ना सभी में, हर एज में। इज इट क्लियर? आ गया ना? तो 18 18 ओके। तो ये चीज सर साहिल भैया का खोला था, उन्हें edit कर है, लीजिए, 2 बार बोला गया। क्या चीज? साहिल भैया का कॉल आला है, उनको ऐड कर लीजिए। चलो या करके एक बड़ा या करना पड़ेगा, कहाँ जाएगी? चलो, आज पढ़ने के लिए बैठा हूँ, क्या कर तो लिया एडमिट, या तो नहीं गया, ज्वाइन हो रहा है ये, वहां भी उसका कनेक्शन भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, गांव में बैठा है, ज्वाइनिंग बता रहा है, पता नहीं दिल्ली लेक्चर खत्म हो तब तक ज्वाइन हो जाए क्या। हाँ बोल रहे हैं कि बिल्कुल ज्वाइनिंग कर लिया और ज्वाइनिंग हुआ। समझ में आ गया? हाँ सर। मान लो इसको मैंने यहाँ डाला और यहाँ मुझे वैल्यूज चाहिए, मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो ये कभी वैल्यू दे नहीं रहा है, पर यदि मैं इधर से इसको मेजर को काउंट कर दूं तो ये तो यही दे रहा है मुझे, पर शो पे जाऊंगे और इसको टेबल बन गई, है ना, वही 18 18 का अपन ने ग्राफ बनाया था, टेबल बना लिया। तो ये आप कर सकते हो, मतलब अपन टैब्लू के अंदर भी डेटा को क्लीन कर सकते हैं, पर सम एक्सटेंट तक ही होगा, उसके बाद तो फिर आपको दूसरा टूल लेना पड़ेगा। ये तो चलो अपन ने कर लिया, पिछला डेटा भी अपन ने किया था एक और इसके सर हाँ बोलो, आगे। सर हम टैबलू का क्लीनिंग के लिए एक छोटा सा मेरा डाउट है कि हम लोग टैबलू की जगह पावर बीआई का इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें डाटा फास्ट क्लीन हो जाता है। इज हाँ दैट तो सो? पावर बीआई की जगह आप एक्सेल का पावर क्वेरी ले लो ना, एक ही बात है। हाँ देखो पावर बीआई बीआई का भी डेस्क, मान लो किसी कंपनी में पावर बीआई नहीं है, फिर कैसे करोगे? हाँ सर, नहीं मतलब मेरा यही है, मेरा कंसर्न यही है कि बस मतलब यही था कि मतलब क्लीनिंग के लिए हम दोनों यूज कर सकते हैं, पर पावर बीआई का इसलिए यूज होता है ज्यादातर क्योंकि वो फास्ट हाँ रहता है चल तो क्लीनिंग वो प्रोसेस में। भी यूज कर सकते हैं, है ना। हाँ सर, ठीक है सर, कंटिन्यू की। आगे आते हैं अपन, ये समझ में आ गया इतना, जो डेटा क्लीनिंग में, तो मैंने इंटरव्यू फॉरवर्डिंग यस। टेबल टेबल हो गया कंप्लीट अपना। अब आते हैं ग्रुप्स एंड टैबलू, ठीक है, ये पढ़ाया था थोड़ा बहुत, नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया तो पढ़ाया, चलिए, शुरू करते हैं। ले जाएगा सर आप। ये देखिएगा, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, अब वापस से वही सुपर स्टोर वाला डेटा लूंगा, ठीक है, यहाँ गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे गया, और सुपर स्टोर वाला डेटा मुझे लेना है वापस से, ये सैंपल सुपर स्टोर वाला, वो ऑर्डर वाली फाइल, वो लेना है, ठीक है, और जो वाली फाइल ले ली, फिर सीट 1 पे जाऊँ।
मैं सब कैटेगरी लूंगा और सेल्स भी। सब कैटेगरी सेल्स आ गए। अब मैं ग्रुपिंग करना चाहता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 5 तक ए और बी की ग्रुपिंग, एसेसरीज, अप्लायंसेस, आर्ट, बाइंडर्स, बुक केस, है ना। तो ये छह छह हैं, कितने हैं, 5 है, 6 है। ये कंट्रोल करके मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, 5 महीने ले। जब मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये पॉपअप आ जाता है, अपने आप आए ना, राइट क्लिक करो ना कुछ करो। दिख रहा है आपको, दिख रहा है। वहां से हटा तो गायब हो गया, तो सिलेक्शन पे आया तो 1 सेकंड छोड़ा। इस तरह की ग्रुपिंग हो गई तो नहीं अभी कर रहा हूँ, ग्रुपिंग करूंगा। ये ऐसा आ जाता है सिलेक्ट करने के हाँ बाद। यदि सिलेक्ट किया हुआ है आप तक, तो यहाँ एक्सक्लूड है। यहाँ देखेंगे सेकंड नंबर पे ग्रुप मेंबर्स ऑप्शन आएगा, ग्रुप मेंबर्स। तीसरे नंबर पे फॉर्मेट के लिए सम सेल्स आएगा। चौथे नंबर पे सेट आएगा, क्या आएगा, क्रिएट सेट। तो मैं ग्रुप वाला जो है मेंबर्स उस पे क्लिक करूंगा। यहाँ देखिएगा सब कैटेगरी ग्रुप बने, जो ग्रुप बने वो हो गए, बाकी के ग्रे में आ गए कि नहीं आ गए कलर। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, इज इट क्लियर। अब मैं यहाँ, वो इसलिए आ गए कि यहाँ रखा हुआ था, इसको हटा दूंगा तो सब नॉर्मली दिखूंगा, ऑटोमेटिक वहां जाता है वो। हाँ अब देखेंगे कि ये ग्रुप वाला जो है मैं फिल्टर में डाल, जो अपन जो ने नया बना है अभी, है ना, सब कैटेगरी को। तो ये एसेसरीज, अप्लायंसेस, आर्ट इन 2 मोर, ये 5 का हो रहा है, एक अदर ग्रुप हो गया। और इसको अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ, तो व्हाट आई विल सी हियर कि अभी फिल्टर में जब रखते हैं ना तो पूरे बताता नहीं है, तो शो फिल्टर करना पड़ता है। तो यहाँ ऑल करेंगे तब आपको देखिए, यदि मैं खाली ऑल हटा के और ग्रुप, मान जी दिख रहा है कहाँ से हटाया और से ये तो साइड हाँ साइड में फिल्टर लिया ना, शो अदर वाले ये दिख रहा है और ग्रुप वाले ये दिख रहा है। आप मल्टीपल ग्रुप बना सकते, पर ये स्टैटिक ग्रुप है, डायनेमिक नहीं है। ए बी सी डी, ए बी वाले मैंने लिए थे, ए बी वाले एक ही ग्रुप में रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। गॉट इट। अब मुझे डायनेमिक ग्रुप बनाना है, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और मैं सब कैटेगरी पे ही जाऊंगा, इसके ग्रुपिंग करना है। यहाँ क्लिक किया मैंने, क्रिएट करके आएगा, क्रिएट, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, क्रिएट ग्रुप, क्रिएट सेट और पैरामीटर। ओके, तो क्रिएट ग्रुप पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है मतलब किस किस के ग्रुप चाहिए मुझे, ये बता रहा है। हाँ सब कैटेगरी जिसके ग्रुपिंग करना है। तो देखिएगा ये फिर यार इसको कर तो लिया था, एसेसरीज, बाइक में मान लो अलग अलग से ले रहा हूँ। इज इट क्लियर, ओके। ये सिलेक्ट किया और उसको ग्रुप कर दिया, ये ग्रुप हो गए। ऐसे मैं ग्रुप बना सकता हूँ, बाकी का नहीं सर बना रहा हूँ। हाँ सर सर मेरा एक पॉइंट छूट गया था इसमें। ये आपकी मतलब ये ओपन कहाँ से हुआ, क्रिएट ग्रुप करने वाला पोर्शन? सब कैटेगरी पे क्लिक करो, वहाँ हाँ। क्रिएट करके आएगा, क्रिएट में आप जाओगे तो क्रिएट में ग्रुप है, सेट है, कैलकुलेटेड ओके सर। फील्ड, ओके पैरामीटर सर। है, हाँ हाँ हाँ। अप्लाई, ओके। अब इसको मैं यदि फिल्टर में रखता हूँ तो ये फिल्टर देगा मुझे अलग अलग। तो पहला मैं आपको जनरल फिल्टर बता रहा हूँ, तो जनरल फिल्टर तो वैसे ही अप्लाई कर दो आप। शुरू में ब्लैंक देता ही है क्योंकि वो अपने शो नहीं कराया होता है ना, शो करा के ऑल पे लिख दोगे सब बता रहा है ना। ऑल हटा दिया आपने, ये ग्रुप वाला है पहला ग्रुप, बाकी के ग्रुप करे नहीं है अप्लाइंसेस वगैरह में। ओके कर दो, अप्लाई कर, इज इट क्लियर।
मतलब इसमें सब कुछ आ गया ना, जो जो मैंने सेलेक्ट किया था पहले वाले में, ये वो है, आर्ट, एसेसरीज, बाइंडर्स, कॉपियर्स, फर्नीचर, मशीन, यही तो लिए ग्रुप में। हाँ, इज इट क्लियर? ये तो पहली चीज रही। अब मैं यहां से इस ग्रुप को एडिट करता हूँ। एडिट ग्रुप, एडिट फिल्टर नहीं, हाँ ग्रुप। ग्रुप पे एडिट करेंगे। तो ग्रुप पे एडिट नीचे है, एडिट ग्रुप में गया, और नहीं दे रहा है, ये दे नहीं रहा है, कैंसिल करता है इसको। ये को नया ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है ना। वहां आ नहीं रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता। क्रिएट पे गया, फिर ग्रुप कर, देखिएगा। अब जो ग्रुप में करूंगा, ये तो वही बता रहा है यार। तो ये ग्रुप वाला ऑप्शन कोई नहीं, इससे तो कुछ नहीं होगा। उसको अनग्रुप कर दो, अनग्रुप से फिर ग्रुपिंग हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं तो इसको ले रहा हूँ ना, सब कैटेगरी, अच्छा। उधर से थोड़ी जा रहा हूँ। चलिए, वो इसलिए हो रहा होगा, इसको यहाँ से हटाऊंगा, नहीं तब तक होगा नहीं। क्या? तो वो कोई भी उसमें फिल्टर लगा हुआ दिया। हाँ, फिल्टर लगा हुआ था, हाँ, इसलिए नहीं और फिर ग्रुप बना हुआ पूरा है। था। हाँ, वो वाली विंडो नहीं आ रही जो मुझे चाहिए थी। वही तो। क्या? अभी भी नहीं दे रहा है। आता तो है इस हिसाब से, तो नहीं दे रहा है, ये क्या है? इसमें यही दे रहा है, ये आता तो दे नहीं रहा मुझे, ऑप्शन नहीं दे रहा है ये। चलिए, इसको छोड़ते हैं ये, देखें, पहली बार तो दिया था। इसमें सर अपन गूगल को सिलेक्ट करके वो बना सकते हैं। हाँ, जैसे उनको अंदर में जाके रोमिंग कर रही है। हाँ, मतलब, ऊपर ही ऊपर से सिलेक्ट करने के साथ में फर्स्ट वाली टेक्निक को। हाँ, वो भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डायनेमिकली मैं बता रहा था ग्रुप कैसे बनता है, तो ये क्यों नहीं कर रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आया। अभी तो कर रहा था। क्या? जब मैं यहाँ जा रहा हूँ ना, मुझे ये विंडो नहीं चाहिए, इसके पहले की विंडो चाहिए। चलिए, इसके बाद देखते हैं अपन, इसके बाद आइए शायद। तो ग्रुप को क्लिक करो। ग्रुप लिखा उस पर। हाँ, ग्रुप ही क्लिक करना पड़ेगा। यही चाह रहे हैं ना। नहीं, ये नहीं चाह रहा हूँ, मैं कुछ और चाह रहा हूँ। ये तो हो रहा था वैसे भी, इसके पहले का ऑप्शन सेट में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। चलिए, ग्रुप तो यही हो गया फिर इस सब में। अब सेट की बात करें, है ना। सेट में भी मैं यही लूंगा दोनों, पर सेट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं यहाँ से भी सेट ले सकता हूँ। मैं इसका, 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 इसका और इस, जैसे अपने ग्रुप बनाया था, किसी 5 का सेट बना रहा हूँ। तो सेट और मेजर डिफरेंस क्या है? सेट ज्यादा डायनेमिकली होता है, और सेट ज्यादा यूज होता है सब जगह, ठीक है ना। तो बस इतना ही रखते हैं। क्रिएट सेट, ये आ रहा है, क्रिएट सेट, ये सेट क्रिएट हो रहा है। मैंने सब कैटेगरी सेट के नाम से हो गया है, ये चीजें हो गई, ओके कर दिया, ये सेट बता है, ठीक है। अब देखिएगा, यदि इस सेट को
अभी मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ पहले, पूरा नॉर्मल है। मैंने ये सेट फिल्टर में डाला, और उससे तो मान लो आपको किसी 5 प्रोडक्ट का ही हमेशा बताना है, उन्होंने बोल दिया यार ये 5 प्रोडक्ट है, जबकि आपके पास पूरे प्रोडक्ट का हुआ है, तो आप 5 प्रोडक्ट का सेट बना दो, उसका एक क्रिएट बना, सेट क्रिएट कर लिया 5 प्रोडक्ट का, जहां भी आप कर रहे हो वो फिल्टर में जाके डाल दो। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर में अलग अलग सिलेक्ट करना पड़ेगा वो 5 बार बार जाके। गॉट इट? यदि मैं ऐसा नहीं रखता हूँ, इसको हटा देता हूँ और सब कैटेगरी को यदि मैं खाली फिल्टर में डालता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा, फिर ये फिल्टर को यहाँ शो करना पड़ेगा मुझे, शो फिल्टर, और इसमें से उन 5 को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा बार बार जाके कि यार ये लेना है या ये था या ये था। बहुत टाइम लगेगा। आपने शेड बना दिया, सीधे शेड को फिल्टर में डालो, हो गया काम। डज इट मेक सेंस? शेड सबसे ज्यादा यूज होता है। ये तो स्टैटिक सेट है, मतलब ये उन्हीं 5 कैटेगरी का देगा यदि मैं शेड बनाया हूं। इसको हटाता हूँ यहाँ से। ये उसी कैटेगरी का देगा जो मुझे जरूरत है ना। ये सेट यदि मैं डालता हूँ, यू विल सी, विल गेट दिस 5 का ही दो, और वही कैटेगरी का देगा। सेल कम हो ज्यादा हो, प्रॉफिट कम हो ज्यादा हो, आपने सेल्स के साथ डाला है, सेल्स से कोई लेना देना नहीं है उसका, ठीक है ना। खाली उसका इसी से लेना देना हो, कैटेगरी से, है ना। सेल्स से कोई लेना देना। डज दैट मेक सेंस? पर यदि मैं इसको थोड़ा सा डायनेमिक चाहता हूं, तो मैं सब कैटेगरी पे सेट बनाऊंगा यहाँ से। अभी तो वहीं से सेलेक्ट करके बनाया था मैंने, मैं यहाँ से सेट बनाऊंगा, देखिए। अब यहाँ से मैं जैसा चाहूँ सिलेक्ट वहां किए थे वैसे यहाँ भी कर सकता हूँ, पर ये स्टैटिक ही रहेगा ना। जिन कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे उन्हीं का सेट देगा ना ये। पर मुझे स्टैटिक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टॉप 5। टॉप 5। अब टॉप 5 किस आधार पे चाहिए, मुझे सेल्स के आधार पे चाहिए दादा, सेल्स के सम के आधार पे चाहिए। तो यदि किसी और प्रोडक्ट की सेल बढ़ी, तो वो आ जाएगा इन 5 में, जिसकी कम होगी वो हट जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मान लो आपका रनिंग डेटा है, मतलब स्ट्रीमिंग डेटा है, वो आ रहा है, जो कम ज्यादा होगा वो ऊपर नीचे वैसे चेंज, वो उस ग्रुप में आएगा, दूसरा हट जाएगा टॉप 5 वाले में। जिसकी सेल बढ़ेगी वो आ जाएगा, जिसकी सेल घटेगी वो उसको हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, ऑटोमेटिक करेगा। इज इट क्लियर? जितनी भी कंडीशन है सारी अवेलेबल होंगी, सारी कस्टम भी होगा। कस्टम भी होता है, बताऊंगा आपको। समझ में आया? अब मैंने इसको ओके किया, और यहां पर इसको हटा देता हूँ एक सेकेंड में, और ये सेट टू मैं यहाँ पे डाल दूं। तो ये हाई सेल्स वाले देगा मुझे, ये उससे कम, उससे कम, उससे अब बाकी की और कम होगी टॉप 5 सेल्स के अकॉर्डिंग। अब मैं एक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बनाता हूँ टॉप 5, सेल्स के अकॉर्डिंग, समझ में आ गया है ना। ये टॉप 5 सेल्स के अकॉर्डिंग, भाई चेयर से, फोन से, स्टोरेज है, टैबलेट है, बाइंडर्स। यदि मैं इसको हटा देता हूँ और आप पूरा देखेंगे तो यही है ना, इसके बाद सबकी कम है कि नहीं है? और यदि इसको यहाँ ला रहा हूँ तो ये 5 ही बताएगा टॉप। इज इट क्लियर? ये एक नई चीज है इसमें टेबलू में, जो अपने पास पावर बीआई में नहीं। कहाँ सेट कहाँ, वहां अलग तरीके से करते हैं, है ना। इज इट क्लियर? अब एक और सेट बना रहा हूं सब कैटेगरी पे, क्रिएट सेट। टॉप 5 की जगह टॉप 5 ही लूंगा, पर अब प्रॉफिट से लूंगा। अभी सेल से लिया ना,
अब प्रॉफिट से, और मैं अब ये वाला जो है प्रॉफिट वाला, इसका रीनेम कर देता हूँ प्रॉफिट, और इसका 2 नंबर का रीनेम कर देता हूँ समझ में आया? अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ। अब मैं सेल्स वाला रख रहा हूँ, अब प्रॉफिट वाला रख रहा हूँ, सेल्स वाला नहीं। ये प्रॉफिट के अकॉर्डिंग दे रहा है, देखिएगा, चेयर्स, फोन्स, स्टोरेज, टेबल्स, बाइंडर्स, याद रखिएगा, है ना, चेयर्स, स्टोरेज, टेबल्स इसमें है। प्रॉफिट की जगह मैं एक और बनाता हूँ, सेल्स वाला भी कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ भी मैं सब कैटेगरी ले रहा हूँ, और नीचे सेल्स ही ले रहा हूँ। उसमें भी सेल्स लिया था, इसमें भी सेल्स लिया था, पर उसमें मैंने फिल्टर प्रॉफिट का लगाया है। यहाँ मैं फिल्टर कौन सा लगा रहा हूँ? सेल्स का लगा रहा हूँ। बना लिया था ना। सेल्स का तो पहले ही बनाया था। तो यहाँ बाइंडर, चेयर्स, फोन, स्टोरेज, टेबल्स, और यहाँ चेयर्स, फोन, स्टोरेज, टेबल्स, बाइंडर्स, तो सेम आइटम है क्या? एक सेकंड मुझे चेक करने दो। यहाँ प्रॉफिट है, प्रॉफिट में क्या किया? एक सेकंड, ये सेल्स लिखा हुआ है भैया, प्रॉफिट में हटाना था प्रॉफिट। वही मैंने कहा सेम क्यों बता रहा? देखिएगा, आइटम चेंज हो गए। यहाँ फोन्स हुआ, बाइंडर्स हुआ, एसेसरीज हुई, कॉपियर्स हुआ, पेपर हुआ, और सेल्स में बाइंडर्स हुआ, यदि इसको मैं वो कर लूं, चेयर्स हुए, फोन्स हुए, स्टोरेज हुए, टेबल्स हुए, बाइंडर्स हुए। तो फोन्स और बाइंडर्स दोनों में है, बाकी नहीं है आइटम। कॉमन आइटम क्या है? फोन्स और बाइंडर्स, जो सेल्स वाइज भी हाई है और प्रॉफिट वाइज भी हाई है। डज इट मेक सेंस? अब मैं तीसरा बनाता हूं। अब देखिएगा इसका कमाल अब देखने को मिलेगा आपको। ये लिया मैंने, और यहां से सेल्स उठाया, और अब मैंने सेल्स वाला पहले रखा, सेल्स में क्या है? शेयर्स, फोन, स्टोरेज, टेबल, बाइंडर्स, प्रॉफिट और इसके नीचे में प्रॉफिट वाला रखा हूं। देखिएगा क्या हाल होगा। वो दो तीन ही देगा फिर वो, है ना। दो दो वही जो 2 कॉमन थे वही दे रहा है। कॉमन वाले देगा। कॉमन देगा ना यार, भाई पहले इस पे फिल्टर किया इसने, हाँ, पांच अब इस इसके अंदर जो 5 आए उनमें से फिल्टर करेगा प्रॉफिट के, हाई प्रॉफिट के तो प्रॉफिट वाले को देगा। हाँ, तो उसको प्रॉफिट वाले 2 ही मिलेंगे ना। क्यों 2 कर रहे थे? दो कर समझ में आया पॉइंट? करवा सुबह करवाया है। फ्राइडे सैटरडे के दिन प्रैक्टिस करी पूरे मेरा भी शुरू है। अपने हिसाब से बना रहा है, मतलब ग्रुप सेट्स। हाँ, मेरे ये अलग है, ये अलग ख्याल से सर, डबल आ नहीं, मतलब शायद आप लोग करवा दिए है। फ्राइडे के दिन। आप भी देना उसे। समझ में आया ये? अब देखिएगा, मैं चाहता हूं कि इन दोनों के अकॉर्डिंग मुझे चीजें मिले। मतलब ये क्या करता है, इस फिल्टर पे पहले काम करेगा, इस फिल्टर के ऊपर ये वाला फिल्टर काम करेगा, इसके जो आउटपुट, इसके आउटपुट पे ये वाला फिल्टर काम करेगा, और तीसरा फिल्टर लगाऊं तो इस आउटपुट पे तीसरा फिल्टर काम करेगा। पर यदि मैं यहाँ पे इधर क्रिएट कंबाइन सेट कर दूं, क्रिएट कंबाइन सेट, ये मुझे इस तरह से देगा भाई। ये सेट 1 कंबाइन सेट है, ध्यान देना आप इसको। सब कैटेगरी सेल्स, और इसको किससे कंबाइन करना है मुझे? सब कैटेगरी प्रॉफिट।
अब इसमें अलग अलग ज्वाइंस है, ये फुल ज्वाइन है, ये इनर ज्वाइन है, ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, ये राइट आउटर ज्वाइन है। इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं है दोनों में, बिना इंटरसेक्शन के ये कॉमन वाले नहीं है इसमें, नीचे वाले दोनों में। तो पहले आप फुल ज्वाइन देखेंगे। ओके करता हूं, और इनको हटा के इसको भी हटा दूंगा, इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे। अब सेट वन लगाऊंगा ना कंबाइंड वाला फिल्टर, क्या दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रहा है। दो तो कॉमन है, दोनों में कितने थे? 10 थे, 10 में दो कॉमन हो गए, तो 8 बचे ना। भाई कॉमन वाले दो बार थोड़ी देगा, फोन और बाइंडर एक बार हटा देगा ना, तो 8 हो गए ना। तो 8 दे रहा है कि नहीं दे रहा फुल ज्वाइन में? ये प्रॉपर्टी वाइज भी टॉप 5 है और सेल्स वाइज भी टॉप 5। भाई क्या होता है, एक पे दूसरा डिपेंड नहीं हो रहा, फुल ज्वाइन इसमें कुछ प्रॉफिट वाले भी टॉप है और कुछ सेल्स वाले भी टॉप। ऐसा नहीं है कि दोनों का इंटरसेक्शन वाले टॉप। यहां से आप इंटरसेक्शन वाला भी ले सकते। मैं एडिट सेट कर रहा हूं, अब ये इंटरसेक्शन वाला, इसमें वो दो ही मिलने वाले हैं। इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ, जो सेल्स में भी टॉप थे और जो प्रॉफिट में भी टॉप थे, वो दो ही, जो पिछले केस में आया। इज इट क्लियर? तो दो ही मिलने वाले हैं। अब समझ में आया? फुल में यानी सेल्स वाले भी टॉप और प्रॉफिट वाले भी टॉप, दोनों मिला के। और इसमें सेल्स वाले भी, सेल्स वाले टॉप है, साथ में प्रॉफिट के भी टॉप, मतलब ये इंटरसेक्शन वाली बात हो, एंड लग गया है। दोनों कंडीशन कंपलसरी। वहां पे और है, वहां और कंडीशन है, सेल्स वाले टॉप या प्रॉफिट वाले टॉप, और यहाँ एंड हो गया। सेल्स वाले भी टॉप और प्रॉफिट वाले भी टॉप, दोनों के टॉप होना चाहिए। तो दोनों के टॉप तो ये दो ही थे। डज इट मेक सेंस? अब तीसरा देखिए, लेफ्ट। लेफ्ट में खाली सेल्स वाले, सेल्स के टॉप तो तीन, दो नहीं, दो तो इंटरसेक्शन वाले हैं जो प्रॉफिट में भी टॉप है, फोन्स और बाइंडर्स। उनको छोड़ के तीन जो खाली सेल्स में टॉप है, ओनली इन सेल्स। लेफ्ट लिया है ना अपन ने, ये लेफ्ट दिख रहा है आपको एरो? हाँ, ये लेफ्ट, इसमें इंटरसेक्शन खाली है, इंटरसेक्शन खाली है, देखिएगा इस बॉल। तो वो कंबाइंड वाले नहीं लेगा, फोन्स और बाइंडर, वो तो दोनों में टॉप थे। हाँ, वो दोनों में, तो वो नहीं लेगा, वो नहीं लेगा। अब समझ में आया पॉइंट? खाली सेल्स के टॉप लेगा, तो सेल्स में कितने बचे? तीन बचे। इज इट क्लियर? ये किया मैंने, या मुझे, या गलत दे दिया इसने, यहाँ सेल्स और प्रॉफिट लिखा ना, ये अब आ जाएगा। अब मैं इसको हटा रहा हूं और ये 2 नंबर का सेट लगा रहा हूं, ये 3 दे रहा है। ये देख लीजिए सेल्स वाले में बता दे, ये अपना प्रॉफिट वाला था, ये अपना सेल्स वाला है। सेल्स में क्या था? चेयर्स, स्टोरेज एंड टेबल्स, ये ऐसे थे अलग से। यहाँ देखिएगा, चेयर्स, स्टोरेज, टेबल्स, जो सेल्स में टॉप। ऐसे प्रॉफिट में टॉप वाले चाहिए, मैं यहां जाऊंगा, एडिट सेट में जाऊंगा और ये ले, ये क्या हो जाएगा? राइट वाले। अब वो प्रॉफिट में जो टॉप है, खाली प्रॉफिट में टॉप है, वो भी 3 है, दो तो इधर इंटरसेक्शन में हो गए, तो उनको छोड़ देगा ये। एसेसरीज, कॉपियर्स और पेपर, तो देखिए प्रॉफिट वाले, एसेसरीज, कॉपियर और पेपर। भाई फोन्स और बाइंडर्स तो कॉमन थे, ये 3 देखा है। इज इट क्लियर? तो ये आपको जैसा सेट का उपयोग करना है, कंबाइन करके, सिंगल सेट का उपयोग करके आप कर सकते हो, डायनेमिक भी कर सकते हो और स्टैटिक भी कर सकते
दोनों चीजें। जैसे सर ग्रुप को ज्वाइन नहीं होता हूँ सर, मतलब जैसे हमने साइट का करके बताया, हाँ तो उसमें मैंने ग्रुप्स का बनाया है। हाँ, तो जैसे ग्रुप्स भी ऐसे ही ज्वाइन हो जाएंगे ना? हो तो जाती है। पर ग्रुप पे मैं काम कम किया हूँ। देख लो, एक ग्रुप लेते हैं फटाफट से। क्या हो गया भाई? हम पानी पी के थे ऐसे। मैं बॉटलें 3 लेके आया हूँ, तो कार में रखी। मैं स्टूडेंट्स की क्लास में रखने के लिए क्लास में रखे के ना चाहिए। 3 बॉटल लेके आया हूँ। कल डी मार्ट गया था तो मैंने कहा यार क्लासरूम में रख देंगे, फिर हाँ, मटके आ गई। भर के रख लो। उसको मटके से ठंडा मिल जाता है, बॉटल में ज्यादा देर रखी रहेगी तो गर्म हो जाता है। बस कार से निकालना भूल गया मैं। आगे बात करें। ग्रुप की बात कर रहे हैं ना? Yes, sir. मतलब कि ग्रुप में भी ज्वाइन कर दो। हाँ, लगते हैं ना 2 ग्रुप बनाना पड़ेगा। अभी सेट से थोड़ा काम वो थोड़ा सेट से काम किया है। ग्रुप से दिक्कत नहीं है। ग्रुप मैं करता ही नहीं। ग्रुप से मैं करता नहीं काम इसके अंदर। सेट मैंने जरूर यूज किया। ग्रुप इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना सेट। वर्किंग या फिर वर्क में होल्डर में वही काम आता है क्या? ग्रुप वर्क नहीं करता होता। अच्छा, ग्रुप में यहाँ डाल दूंगा तो जरूर कलर चेंज कर देगा उस चीज के। ये एक ग्रुप में है, और श्योर है। ये अलग ग्रुप में है वाले, है ना? ये ब्लू वाले अलग। तो इस प्रकार से ग्रुप शो कर देगा कलर के हिसाब से। यदि आप कलर में डाल दे तो लीजेंड हो जाता है एक प्रकार का। डायनेमिक क्यों होता होगा? नहीं, डायनेमिक तो कर सकते हैं अपन उसको। डायनेमिक तो हो जाए। जैसे
मैं यहाँ से उठा के यहाँ रखता हूँ, एक सेकंड, यहाँ भी रखता हूँ, टॉप 5 ये डायनेमिक है ना। और ये कंडीशन के हिसाब से भी कर सकते हैं, सेल्स सम ग्रेटर देन इतना, है ना। भाई सेल्स का सम बाय फील्ड यदि आप करते हो तो इस प्रकार से कर सकते हो, है ना। स्मॉलर देन ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू होता है, ये स्मॉलर देन ग्रेटर देन स्मॉलर देन, ये सब तो आप वो सब वैल्यू रख सकते हो, उस हिसाब से आप कर सकते हो, है ना। ये आपको उस प्रकार से दे देगा बाय फील्ड, तो उसके हिसाब से बना के देगा, तो इसमें अप्लाई करके देखिएगा, हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं। हो जाएगा सर। तो हमारे पास लास्ट जो चीज बची है और देख लें बस एक, क्या हो गए सारे plan? हाँ थोड़ा इंटेलिजेंट हो गया, डेट्स वाला बचा हुआ है, डिस्क्रीट कंटिन्यूस बेटा कंटेक्स्ट मिलकर। सर ये एक बार पूरे नीचे तक ले जाओ, कब तक हो जाएगा? यही है, ज्यादा थोड़ी बचा, बस ये आज ही कंप्लीट अभी कर ले, बोलो तो कर ही अभी रहे कर हैं ले। अपन। हाँ कर ही लेते हैं ना, हाँ 5 मिनट लगी। वही फिल्टर लीजेंड ऑप्शन बता दिया मैंने, फिल्टर लीजेंड ऑप्शन अभी बताया ना, कलर में डाला मैंने तो होता है। वही तो हुआ ना, डिफरेंट ग्रुप के डिफरेंट कलर कर रहा है, अच्छा इसको ही बोलते हैं, हाँ। ठीक है ना। फिल्टर विद डेट्स देखेंगे, हेलो। ये हटा रहा हूँ यहाँ से, बोलो ना, बात कर रहा हूँ। मैंने डेट लिया, ऑर्डर डेट फिल्टर पे डाल, ऐसा ऑप्शन देगा। हाँ यदि मैं ईयर्स लेता हूँ तो ईयर्स दे देगा मुझे, ठीक है ना, ये ईयर दे दिया। अब इसमें मुझे कैसे चाहिए, कंडीशन से चाहिए, किसके हिसाब से चाहिए, वैसे भी कर सकता हूँ ईयर, कोई सेल्स वाइज जिसका ज्यादा हो, मेरे पास 10 साल है तो टॉप कब कब रहा, हाँ या यदि मुझे यही सिंपल चाहिए तो मैं सिंपल सिंपल अप्लाई कर दूंगा और इसको शो करवा दूंगा यहाँ, और यहाँ मैं जिसको टिक करूंगा मल्टीपल वाला है ना। इसमें जैसे मुझे 2023 चाहिए, 2025 चाहिए, 2023-25 का सेल का सम दे दिए, ओके। है ना। ये मैं बात करूंगा तो 2024 का दे रहा है। आप डिफरेंट फिल्टर ले सकते हो यहाँ से, सिंगल वैल्यू लिस्ट ले सकते हो, सिंगल वैल्यू लिस्ट में आप एक ही बटन पर, रेडियो बटन, अब आप मल्टीपल सिलेक्ट नहीं कर सकते, स्क्वायर वाले में आप एक से ज्यादा सिलेक्ट कर पा रहे हैं, इसमें आपका एक ही रहेगा, है ना। फिर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर सिंगल वैल्यू स्लाइडर ले सकते हो, ये स्लाइडर हो गया सिंगल वैल्यू स्लाइडर, 25, 24, मतलब बटन आप जैसा चाहो, ठीक है। मल्टीपल वैल्यू लिस्ट ले सकते हो, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, मल्टीपल वैल्यू वाली पहले ही यही आती है ना डिफॉल्ट में। फिर आप मल्टीपल वैल्यू ड्रॉप डाउन ले सकते हो लिस्ट, आपके बहुत सारे फिल्टर लगे हैं तो ड्रॉप डाउन ही दोगे ना, तो इतनी जगह ही नहीं बचेगी आपके पास, ठीक है। फिर आप इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू कस्टम लिस्ट ले सकते हो, है ना, 23, 24 जो भी है आप ये सब, 2025 का डेटा अब लिखना है यहाँ, ठीक है। आगे समझ, यस सर। ओनली रिलेवेंट वैल्यूज ले सकते हैं, इंक्लूड, अब एक्सक्लूड का मतलब समझ लिया, ये तो सब इंक्लूड करता है, जो फिल्टर पे टिक कर रहा है वही दिखाएगा, एक्सक्लूड कर वो। एक्सक्लूड है ना, जो इस पे टिक कर रहा है वो हटा दे। एक्सक्लूड का मतलब ये होता है, जैसे मैंने एक्सक्लूड किया है इसको, और एक्सक्लूड में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू लिस्ट ले रहा हूँ। अब मैं इसमें एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आए, मैं यहाँ से सब कैटेगरी हटा देता हूँ, और यहाँ पे भी ऑर्डर डेट लेता हूँ, ऑर्डर डेट लेने के बाद यहाँ आता हूँ और मैं ईयर ले लेता हूँ, ये वाला, और इसको मैं शो में जाके और बाहर प्लॉट कर देता हूँ। ये ले लिया 2024, 25, 26, 23, 24, 25, 25 कहाँ है वैसे, 25 सिलेक्ट नहीं होगा। अब देखिएगा ऑल सिलेक्टेड है, अब एक्सक्लूड पे मैंने दबाया हुआ है बटन, वहां क्या किया था मैंने, एक्सक्लूड कर दिया था इसको, तो आप देखिएगा मैं
24 पे क्लिक किया तो 24 हट गया। मैंने 26 पे सिलेक्ट किया, 26 भी हट गया। एक्सक्लूड करें, इज इट क्लियर? मतलब अपने आप क्रॉस दे देता है लाइन, एक्सक्लूड दे। डज इट मेक सेंस? एक्सक्लूड का समझ में आ गया? आगे आते हैं, ये डेट फिल्टर में और भी चीजें बताऊंगा मैं आपको। अब मैं ये वाला ईयर ले, अब यहाँ रेंज मिलेगी 1 तारीख से लेके इतनी तारीख, और इसको ओके कर देता हूँ। अच्छा। इज इट क्लियर? और इसको यदि शो करवाता हूँ, इस तरह से दिखेगा। इसको भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, इसको क्लियर। तो आप यहां से आगे पीछे दोनों तरफ से इसको कर पा रहे। ओके, मंथ वाइज भी कर सकते हो, क्वार्टर वाइज भी कर सकते हो, डे वाइज सब आप कर सकते हो। यहाँ तो हेरारकी है ना दादा, ये हेरारकी चला दो आप। जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, बिल्कुल क्लियर। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो समझ में आ जाएगा ये फिल्टर कैसे काम कर रहा है। इसमें और भी चीजें हैं, वो थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करिएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है वो। हाँ, 88 फिल्टर। यहाँ रेंज ऑफ डेट्स, स्टार्टिंग डेट आपकी फिक्स, मतलब स्टार्टिंग डेट से आपकी ये इस प्रकार से चेंज कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट, एंड डेट तो फिक्स है, यही वहां दिखेगा, देखिएगा, यही वहां दिखेगा। अभी तो मैंने अप्लाई नहीं किया है इसको। दोनों तरफ मूवमेंट नहीं, स्टार्टिंग डेट पे मूवमेंट है। आप एंड डेट करोगे, एंड डेट पे मूवमेंट है, स्टार्टिंग डेट में मूवमेंट नहीं। और रिलेटिव डेट्स में आपके दोनों तरफ मूवमेंट मिलेगा आपको, सॉरी इसमें रेंज डेट्स में दोनों तरफ मूवमेंट मिलेगा। और रिलेटिव डेट में आपको यहाँ ईयर चाहिए, प्रीवियस ईयर, दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, क्वार्टर्स चाहिए, मंथ चाहिए, वीक्स चाहिए। यहाँ से आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखिएगा, यू विल गेट सो मैनी। एक बार आपको प्रैक्टिस करना होता है। स्पेशल के लिए करिए, नल नल वगैरह का है तो नल तो है नहीं अपने पास इसमें, है ना? इज इट क्लियर? डेट फिल्टर समझ में आ गया? डेट फिल्टर के बाद हमारा नेक्स्ट जो है, फिल्टर विद डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तो ये भी बहुत आसान है, मैं ये सब हटा देता हूँ यहाँ से, और ये भी हटा देते हैं, और यहाँ रख देता हूँ सबके लिए वापस। अब मैं फिल्टर लगाऊंगा प्रॉफिट से, कंटिन्यूस मेजर ले रहा हूँ। मेजर को फिल्टर में रख रहा हूँ। यहाँ भी बताया मेजर सम का फिल्टर चाहिए, ओके। अब यहाँ भी वही कंटिन्यूस है तो उस डेट की तरह ही काम करेगा, मुझे चाहिए खाली प्रॉफिट वाले। नेगेटिव क्या था, लॉस था ना, मैंने अप्लाई कर दिया। ये सब प्रॉफिट वाले हैं। या तो यूरो प्रॉफिट है, उससे ज्यादा प्रॉफिट सब। यदि मैं प्रॉफिट को, यहाँ तो बता नहीं रहा है प्रॉफिट, यदि मैं प्रॉफिट को उठा के डिटेल्स में डाल दूं तो ये आ रहा है 41, सब पॉजिटिव आएंगे, देखना एक भी नेगेटिव नहीं आएगा प्रॉफिट। गॉट इट? तो मेजर को मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ, इतने से ज्यादा वाली सेल्स की मुझे चाहिए, सेल्स का मैं सेल्स को राइटर में डाल दूं और वहां सेट कर दूं। इतने से ज्यादा वाली, उसका फिर मुझे यहाँ देने की जरूरत नहीं पैरामीटर तो, और मुझे फिक्स रखना है। यहाँ पैरामीटर तो मतलब कोई भी हिला देगा, है ना? सो नहीं करो।
इज इट क्लियर? कॉन्टेक्स्ट फिल्टर से टाइप कॉन्टेक्स्ट फिल्टर, टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग। कॉन्टेक्स्ट फिल्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, देख लेते हैं एक बार और, कर लेते हैं कल। मैं इसलिए सोचता सब परसों हो गया कोशिश तो है यार, एक आध दिन लग सकता है, गुरुवार तक। गुरुवार को हो जाएगा गुरुवार तक हो जाएगा, 100% हो जाएगा। एपिसोड में आपको पता हो गया नहीं 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 नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। एक रीजन डाला है ना, अप्लाई, ओके, और इसको शो करवा देता हूँ इससे, यहाँ पे होता है। ये रीजन है, रीजन का फिल्टर है, अभी मैंने यूज सभी कर रखा है, और एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट का डाल देता हूँ। प्रोडक्ट को भी मैं शो करके और कर दिया है। तो अभी तो जनरली बता रहे सभी ऑल है। अब मान लीजिए ये प्रोडक्ट वाले फिल्टर को तो मैंने हाइड कर दिया, ये हाइड कर दिया, उसकी जरूरत नहीं है अपन को दिखाने की, अपन इससे देखें। यदि मैंने यहाँ सेंटर लिया है और सेंटर के साथ इस लिया है, चेंज हो रही वैल्यू, एक्सिस चेंज हो रहा है, जैसे जैसे देखिए आप 240 के पॉइंट लिया, 350 के पॉइंट, है ना, पर ये सभी प्रोडक्ट का चल रहा है, हाँ वही सभी प्रोडक्ट का चल रहा है ना। अब यदि मैं इस प्रोडक्ट को जाके और एड टू कॉन्टेक्स्ट क्या करूं, एड टू कॉन्टेक्स्ट, तो प्रोडक्ट नेम एड टू कॉन्टेक्स्ट हो गया, ग्रे बन गया, है ना। मैं इसको कंट्रोल डिलीट करता हूं, इसको नहीं करता हूं, मैं रीजन को एड टू कॉन्टेक्स्ट, रीजन एड टू कॉन्टेक्स्ट हो गया, है ना। अब यदि मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूं तो सेंट्रल रीजन के प्रोडक्ट के वो बताएगा मुझे क्या, तो नहीं बता रहा है। एक सेकंड। ये एक काम करना पड़ेगा, और उस कंटेक्स्ट में बताएगा आपको, रीजन चेंज कर करके बताया, मतलब मैंने ये हटा दिया तो वेस्ट रीजन का ही, वेस्ट रीजन के प्रोडक्ट में कैसे क्या शेयर हुए, कौन से प्रोडक्ट कितने वेस्ट रीजन में शेयर हुए, उस कॉन्टेक्स्ट में बताया, कलर में बता रहा हूँ, है ना। ये मैंने यहाँ डाल दिया, इसको अपन कल और देखेंगे थोड़ा सा डिटेल, मैं और डिफरेंट तरीके से बताऊंगा, और वेरिएबल लेके पड़ता, वो इधर क्लियर नहीं होगा आज, समय है नहीं उतना, मैं कि नया वेरिएबल थॉट प्रोसेस करके डालूंगा उसके अंदर, कोई और वेरिएबल के साथ बताऊंगा, तो आपको कंटेक्स्ट समझ में आएगा, कंटेक्स्ट क्या होता है, बिना कंटेक्स्ट के कैसे हो रहा है, कंटेक्स्ट कैसे बैटरी भी जाएगी। चलिए आज का यही वाइंड अप करते हैं अपन, एक्सेल खोल दो ना सिलेबस वाले आपको एक सेकंड सर एवं सिलेबस शेयर कर देंगे करा हुआ है ना,
क्योंकि वो इस नर्वस से देख देख के प्रैक्टिस करने में इजी पड़